रिश्तों की अहमियत को तो हम सभी समझते हैं। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, और ऐसे ही कई रिश्तों को माला में पिरोकर ही बनती है जिंदगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके टूटते ही लगता है कि जिंदगी की डोर भी टूट गई, लेकिन वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें कभी मरने नहीं देते। रिश्तों की एक जानी मंगलौर की रहने वाली ममता अपने आप में बेहद खास महिला है, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें शुरू से ही कुछ असाधारण एहसासों से गुजारा कि वक्त के साथ ममता का बेहद मजबूत व्यक्तित्व सामने आया। आज ममता अपने पति के न रहने के बावजूद भी बेहद मजबूती के साथ अपनी बेटी को पाल रही हैं। गुजरे पलों की यादें तो उनके साथ हैं ही, पर इसके अलावा एक और खास एहसास भी है जो रह रहकर ममता को जिंदगी के कुछ ऐसे गंभीर सवालों की याद दिलाते हैं जिससे चाहकर भी वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। अचानक एक रात ममता ने देखा कुछ ऐसा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो एक ऐसा भंवर था जिससे ममता निकल तो आई, लेकिन साथ ले आई कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। आज वही सवाल उन्हें यहां दोबारा जिंदगी तक ले आए हैं। प्लीज वेलकम ममता गौर। ममता, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। वेलकम टू दोबारा जिंदगी। आइए बैठिए। ममता, सुदेश, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम ममता से कुछ बात करें, मैं चाहूंगा सुदेश आप हमें कुछ बताएं ममता के बारे में। गुस्सा आता है इनको? हाँ, बहुत कम। बहुत कम। तो शांत स्वभाव की है। और क्या अच्छा लगता है उनको? टू बी फ्रैंक, शी कैन टॉक अबाउट बिजनेस वेल। बिजनेस के बारे में अच्छी बात करती है, सो आई लाइक दैट। आप हमें बताएं और अपने बारे में कुछ। हम लोग एक्चुअली 5 बच्चे हैं मेरे माँ बाप को। आई एम द ओल्डेस्ट। व्हेन आई वाज 14 rather, माय फादर वाज इन मस्कट। तो वो छुट्टी में आए थे, सडन कार्डियक अटैक से उनका मौत हो गई। लाइक ही वाज नो मोर। तो सब लोग, इवन मी एंड माय सिस्टर्स, दे वर ऑल स्टडीइंग। सब लोग तो छोटे छोटे थे। जब मैं 14 थी तो सब लोग छोटे ही थे। तो लाइफ का बर्डन तो उसी उम्र से मेरा ऊपर था, मेरा लाइफ का बोझ बेसिकली। तो उस टाइम से मैं अपने लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से जी रही हूँ। तो मैं और मेरी बहन जो मेरे से 2 साल छोटी है, हम लोग काम पे, लाइक वी वर वर्किंग इन द डे टाइम, और शाम को हम लोग इवनिंग कॉलेज कंटिन्यू किया। तो 14 ईयर से रादर इट्स अ चाइल्ड लेबर, हम लोग उस उम्र से काम करने लगे थे। सो प्रैक्टिकलिटी तो 14 ईयर से ही शुरू था मेरा। फिर मेरे को प्रोफेशन में, आई गॉट अ जॉब इन ताज, वर्क देयर इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। आई शिफ्टेड टू बैंगलोर 16 ईयर्स अगो। फिर उस टाइम पे आई मेट माई हस्बैंड। आई न्यू हिम फॉर ऑलमोस्ट 4 years बिफोर वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। He passed away due to doctors' negligence. My daughter was 1 year basically when he passed away. He had a pain on the lower abdomen and we went for a checkup. The doctor ने बोला it was an appendicitis which needs an operation. और doctors' negligence से वो कैंची उनका small intestine पे लगा and he was just getting into coma. Then on the 40th day, basically on 16th of January 2003, he passed away. My daughter was just completed her second year birthday on 11th of Jan, and 16th Jan he was no more.
तो ममता, हमें उस एक दिन के बारे में बताएं जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। क्या हुआ था उस दिन? ये सब जो भी मेरा लाइफ में हुआ था, मैं और मेरी बेटी अकेले सो रहे थे। क्या नाम है उनका? मेरी बेटी रिया है, वो तो 2 साल की बच्ची लेटी है। तो सडनली मेरे को लगा कि आप महसूस कीजिए, आपको स्टार्ट फ्लाइंग। व्हाट टाइप ऑफ अ फीलिंग डू यू हैव ऑन योर बॉडी? आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग इन अ प्लेस लाइक बैंगलोर। मेरे को लगा ये सब क्या हो रहा है। ये आप ऊपर तैर सी रही थी, उड़ सी रही थी, मेरे को और फिर लगा। धक्का लगा आपको। आई फील दैट समबडी पुश्ड मी। धक्का लगा मतलब ओके, और आप वापस I came down to the bed and I to the body. To the body. And when I came back, I called up the doctors and they wanted me to come back. I mean, go for a checkup immediately. स्वेट करने लगी और आपने फोन किया था। Immediately मैंने फ़ोन किया। They did some test by which it was proved that मेरा heart beat 180 seconds के लिए it was stopped. It was for almost 3 minutes. I was clinically dead. ये अगले दिन उनको पता चला? अगले दिन मतलब it was a few hours, maybe सुबह बिल्कुल सुबह। और वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट किया और पता लगा कि रात From morning to evening I was on observation and they found through some reports and everything that I was clinically dead for 3 minutes. मैं अभी भी उसका इसमें ढूंढती रही हूँ, क्या हुआ होगा। I'm in the quest. ममता, आप यहाँ पर क्या सवाल लेकर आई? एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे ज़िंदगी में, क्यों हुआ है, शायद इट्स ओके फाइन, बट ऐसा क्या हुआ होगा एक्चुअली। इट्स आई बिलीव आई वाज नॉट अराउंड एंड आई केम बैक, आई नो दैट, बट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली, आई वांट टू नो। जिंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद ममता गौर एक रात को जब 3 मिनटों के लिए अपने शरीर से बाहर चली गई, ममता के दिल में एक सवाल है, क्या था वो, क्यों मेरी जिंदगी के साथ ये हुआ, और क्या एक्सप्लेनेशन है उन 3 मिनटों का। ये सवाल जानने के लिए, उनके जवाब जानने के लिए आइए बुलाते हैं हमारे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स को। प्लीज वेलकम डॉक्टर लक्ष्मी एंड डॉक्टर नीता। डॉक्टर लक्ष्मी, हम जब ममता से बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वो बहुत स्ट्रेस्ड रही, लेकिन उस स्ट्रेस का उन्होंने कोई वेंट नहीं दिया, ना वो रोई ना वो रुकी, वो लगातार चलती गई, ज़िंदगी को आगे बढ़ाती गई। डॉक्टर्स ने जब इनके अनुभव के बारे में, नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना तो उनका ये कहना था कि वो जो 40 दिन का एक इमोशनल स्ट्रेस था, उसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन चली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो? मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। जब भी हम एक इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स फिजिकल इलनेस, और समटाइम्स इट कैन बी जस्ट आवर इमोशनल lot of stress, lot of stress we are going. डॉक्टर न्यूटन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक्टिव इमेजिनेशन और नॉन फिजिकल रियलिटी में क्या फ़र्क है? Actually, the non-physical reality, that what we call non-physical, is also reality. It is also very real, like what is called physical reality.
So we have these two things called physical reality and non-physical reality. What is not perceived by five physical senses, we put into this category of non-physical reality. So with this logical thinking mind, the rational mind, what we generally perceive is only this, we can think about only this world. So what we call active imagination is not really imagination, it is perceptions that we perceive beyond this physical realm, beyond this physical world. It is not assumptions, because enough of the data and information was gathered by scientists who are open-minded to spirituality. They research whether this is true, whether this person is accessing the information, whether this is true or not. So they found it's matching. There are enough of evidences that these इंद्रियों के परे जो अनुभव है वही असली सच्चाई है, वो और भी बड़ी सच्चाई है। आज ममता गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के रास्ते दोबारा जाएंगी मौत और जिंदगी के बीच, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वो अपने साथ लाएंगी हर सवाल का जवाब। ममता, क्या आप तैयार हैं? वक्त फिर साक्षी बनेगा जब गुजरे हुए पलों में कहीं मिलेगी दोबारा जिंदगी। डॉक्टर न्यूटन। आज ममता गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनकहे एहसासों को दोबारा जिएंगी। इस अनोखी यात्रा में उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन, जो ममता को एक मौका देंगे उन अनकहे अनसुलझे जज्बातों को समझने का और अपने अंदर दबे जिंदगी के उस दर्द को मिटाने का जिससे वो आज तक उबर नहीं पाई हैं, और उनके इस सफर के गवाह बनेंगे हम सब। क्या आप तैयार हैं? के आंख बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। Inhale all the fresh energies into your body and exhale all the worries and tensions and stresses. Each cycle of breathing, allow yourself to totally relax from top of your head all the way down to the bottom of your feet. Let each and every part of your body completely relax. Totally relax. जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। समुंदर के किनारे पानी की लहर, इट्स ब्यूटीफुल। Completely absorb this wonderful relaxation, all that beautiful feelings, happiness, joy. In this deep trance kind of state, you can give yourself the permission to go back in time to that significant memory, the near-death experience memory. Allow yourself journey backwards, remembering, recalling all the details this memory now. Images, pictures, impressions, feelings, sensations becoming very vivid and clear, completely connecting to that memory. At this point of time, you can start describing me about
what you are feeling, experiencing. बच्ची सोई है पास में। मैं भी हूँ पास में। Feeling light. I feel I'm floating. उठ रही हूँ, उठ रही हूँ। So nice. Up here is so nice. हवा में उड़ रही हूँ मैं, हवा में। What you are seeing as you look down at your baby. She's too young. She wants, I think she needs me more than me being here. No, I want to go back. I want to go back. I can see my own body beside my child. Completely feel what you're feeling. हवा में उड़ रही हूँ मैं, हवा में। Tell me about this. What's happening? What are you Oh, experiencing? my baby is all alone. She needs me. कोई है यहाँ पे। कोई है यहाँ पे। Touching my hair on my head. This time, I'd like you to feel, communicate this being. बहुत प्यार से पकड़े हैं। Right. पहचान तो नहीं लग रहा है पर बहुत
प्लेजेंट दिख रहा है. Stay there with this being, this person. A moment. Start communing very deeply. वो भी फ्लोट कर रहा है. अपने अंतर्मन से अपने उनको पहचान सकते हैं. Oh, it's him. How are you feeling when you're seeing him? बहुत खुशी हो रही है. Be there, communicate with him further. Why did you go? He says he's there with us. What is he saying? Listen to him through your heart, through your soul. वो कभी छोड़ के नहीं गए. वो बोल रहे मेरे पास ही है. He says not to fear. He's always there. Go on describing whatever communication that's happening. Even though he cannot be physically present, he's going to be there with me always when I'm in trouble. Oh, he's asking me to go back. He needs to leave. धक्का मार रहा है मेरे को. हम He's leaving. I'm falling with full speed. Stop. Back on the bed. How are you feeling? I know he's with me. I need to take care of my child. I know he's there to support me. I can't see him, but I can see that image which was first holding me. Completely letting go of all that deeply buried emotions,
with this realization that He's there with you. Describe further about whatever that you're feeling towards your baby. And make her so strong. So strong. Never stop her. Whatever she wants to do. I want to make her very independent. I know she's going to be very happy. That's why maybe I was sent back to be with her. Like dark clouds in the sky dissolving. Let this dark cloud stress is buried inside you, dissolve completely, completely. Choose to let go now. धीरे धीरे वापस वर्तमान में लौट आइए. With all this wonderful insights, relaxation, positivity, and slowly come back to this present moment. Alert, awake, conscious. Take your time to slowly open your eyes, feeling so wonderful, so relaxed. कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा. I can't explain. It's wonderful. But I think I slept off. आपको लगता है कि आप सो गई थी? मेरे को लगता है. समुंदर तक याद है, उसके बाद तो मेरे को लगता है. उसके बाद याद नहीं. मेरे को लगता है सो गई थी. एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव कहेंगे हम इसे. Deep trance, where there is no awareness about the time or space, where she is, what time has elapsed. There is no awareness at all. यहाँ पे तो इतना ठंड लग रहा है, मतलब that space was really, that actually shows I think I was not here. आपको मैं थोड़ी देर और दूंगा. आप सिंक इन कीजिए. आप जहाँ से आई हैं उस पूरे अनुभव को सिंक इन कीजिए. जब तक आप सिंक इन करती है, मैं डॉक्टर लक्ष्मी के पास जाऊंगा. डॉक्टर लक्ष्मी, डिकोड कीजिए आज के ममता के इस अनुभव को. ममता जब और आई फील इस एक्सपीरियंस के बाद ममता को ये एहसास हुआ कि दो द हस्बैंड इज नो मोर, वो तो शरीर में नहीं है लेकिन उनके पास ही है. सपोर्ट उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था. ही सपोर्टिंग उन्होंने कहा. And he's told her very clearly that I'm with you always. So please, go ahead in life and take care of the daughter. So this was so amazing. वो यकीन नहीं मान रही हैं. सुदेश, आप यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने क्या ये सब बातें कही थी? बताइए सुदेश. बताया मैंने. ये सब बोला था? हाँ. आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? कितनी गहराई से ममता जुड़ी अपने अतीत से, वो हम सबके सामने की बात है. पर उस अवस्था में जो मंजर ममता ने देखा, उसे वो होश में आने के बाद याद नहीं रख पाई. अतीत की यात्रा अपने आप में एक नायाब एहसास होती है, जो मानवीय मस्तिष्क की कई परतों को खोलती है, जिसका एहसास आज ममता को दोबारा हुआ तो सही, पर फिर भी ममता अपनी इस स्थिति पर विश्वास नहीं कर पा रही है. ममता, ये जो देखा वो आप ही थी? कुछ याद आ रहा है आपको? याद तो अभी भी नहीं आ रहा है. उन्होंने जो बातें कही थी, वो ये कहा था कि वो हमेशा आपके साथ हैं. ये बात तो मैं 100% मानूंगी. जब भी मैं किसी ऐसी मुसीबत में फंसी होती हूँ,
बस बैठ के बोलने की ज़रूरत होता है और उसका आंसर इमीडिएटली उनकी गाली वाले because our loved ones can connect to us through it's not through this 5 physical senses but through extrasensory perception. We can feel them, we can receive messages from them through intuition. So जो कुछ भी यहाँ हमने देखा, Mamta has already experienced it in her day-to-day life. So what else we want? It is so true. विश्वास करें या ना करें, हम सब के लिए क्या संदेश है आपके पास? This deep connection, the soul connection. Our soul always binds life after life, life after death. So that really makes us feel, completely let go of our grief or sadness because there is no death. Thank you so much, Dr. Newton. Thank you so much. ममता ने एक दिन अपने पति को खोया, पर सवाल ये है, क्या वाकई ममता अपने पति से अलग हैं? जवाब है नहीं। ममता के पति हर पल, हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। आज आपने अपने सवालों के जवाब पाए हैं। अब आप हमारे पूरे परिवार की ओर से कुछ और पाएंगी। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन को हमारे गेस्ट को एक भेंट दें। That's for you, Suresh. Yeah, thank you. What does it mean to you? आपके लिए क्या मायने रखता है क्रिस्टल लोटस? प्योरिटी। प्योरिटी, अच्छा, शुद्धता। इतनी ताकत देते हैं कि हम पंख फैलाकर उड़ सकें। हमारी भी यही कोशिश है कि जिंदगी का हर रिश्ता हमें एक लहराती रंग बिरंगी पतंग की तरह आसमान में उड़ने में मदद करे। ऐसी ही एक उड़ान एक बार फिर भरने आएंगे हम डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के संग। एक बार फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी।